बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यह है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का G20 ममालिक, IMF और वर्ल्ड बैंक के इक़दामात का खैर मकदम। गैर रस्मी गुफ्तगू में मुशीर खजाना का कहना था कि आज IMF के इजलास में पाकिस्तान के लिए $1 अरब 40 करोड़ के इजाफी फंड की मंजूरी दे दी जाएगी। इक़दाम से कोरोना सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस से निपटने का चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर NDMA के हुकाम कोरोना वायरस इलाज की सहूलियात पर ब्रीफिंग देंगे। G20 का तरक्की पजीर 76 मुल्कों को डेट रिलीफ देने का फैसला खुश आइंद है। G20 ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ की तौसीक की। ये चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इमरान खान ने लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्जों का इतलाक 1 मई से होगा। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं कि तरक्की पजीर मुल्कों को कर्ज रिलीफ देने के लिए मस्बत इक़दामात शुरू हो गए हैं, जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कर्जों के रिलीफ के मुतालबे की हिमायत कर दी। तर्जमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इमरान खान की तजवीज़ सेक्रेटरी जनरल के मौक़िफ़ के मुताबिक है। कर्जों में 2020 के लिए सूद की अदायगी पर फौरी होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का रमजान में बाजार न लगाने का फैसला। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। अवाम को 8 से 12 अरब रुपए का बराह रास्त रिलीफ देने का फैसला। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद होशरुबा इंकशाफात। 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। गर्दशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी इकदामात करने की सिफारिश। 5 साल में नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई वजीरों मुशीरों की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। आज शाम को कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। इमरान खान रिपोर्ट देखने के बाद कुछ वजीरों और मुशीरों को हटाने का फैसला करेंगे। कराची जिला साउथ के डिप्टी कमिश्नर अरशाद सोढर ने SOP जारी कर दी। कारोबारी हजरात मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के पास हुकूमती अहकामात पर अमल करने के लिए हल्फनामा जमा कराना होगा। DC साउथ का कहना है कि सिर्फ वही कारोबार खुलेगा जिनको सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन में इजाजत मिली हुई है। अरशाद सोढर ने कहा कि अगर किसी मुलाजिम को कोरोना या बीमारी हो जाती है तो इसके तमाम इलाज की जिम्मेदारी मालिकान पर होगी। SOP पर अमल न करने वाले कारोबारी हजरात के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी तनकीद बराए इस्लाह पर भी तनकीद होती है। अगली मरतबा इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि हम 1 महीने तक खामोश थे। कभी कह रहे थे टेस्टिंग किट्स नहीं हैं, कभी कहते थे विफाक कुछ नहीं दे रहा। आईना दिखाना जरूरी था। मीडिया वर्कर्स पर मुश्किल वक्त है। मीडिया मालिकान से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि उनका ख्याल रखें। मीडिया वर्कर्स फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ताजर इत्तेहाद के वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाले मसाइल, तिजारती सरगर्मियों की बंदिश से दरपेश मुश्किलात, एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबारी सरगर्मी की इजाजत के विफाक के फैसला समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ताजर तबका कौमी मईशत में अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर लॉकडाउन से सब भी मुतासिर हैं। दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिसके लिए विफाक हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। दौरान लॉकडाउन SHO सिटी की 12 साला बच्चे से बदतमीजी की खबर पर SSP हैदराबाद का सख्त नोटिस। गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर शाये होने वाली खबर जिसमें SHO सिटी ताहिर मुगल ने थाना सिटी की हदूद में कायम एक दुकान पर 12 साला बच्चे से बदतमीजी और तशद्दुद किया, जिस पर SSP हैदराबाद जनाब अदील हुसैन चांडियो ने फौरी SHO सिटी ताहिर मुगल को तलब किया और सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि वो इस बच्चे के पास जाएं और इसके नुकसान का अजाला करें और इसकी हर मुमकिन मदद करें और आइंदा इस किस्म की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।